मुद्दों पर ना आए बात, मुद्दों की चर्चा ना हो, ईडी को खुला छोड़ दिया है सरकार ने, आरोप लगा रहे हैं अनुराग। अनुराग जी का क्या है, देखिए ऐसा है कि भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है देश की जनता के लिए। अच्छा, और वो विपक्ष 2014 का भ्रष्टाचार उसमें भी, जो भी भ्रष्टाचार करेगा, अच्छा, जो भी इन्वॉल्व होगा, जिसके खिलाफ एफआईआर होगी, जिसके खिलाफ कंप्लेंट होगी, जिसके खिलाफ कोर्ट फैसला देगा, चार्जशीट करेगा या कोर्ट डायरेक्शन देगा, 95% वो सारा भ्रष्टाचार विपक्ष कर रहा है। ये तो आपका कहना है ना। अरे ये तो आंकड़े जो बता रहे भ्रष्टाचार हैं। करेगा, देखिए ऐसा है ना, जो उसमें फिर भ्रष्टाचार वही नाम दोहराने पड़ते हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा, मुकुल रॉय, शुवेंदु किसी के अधिकारी। खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन बंद नहीं हुई, किसी के खिलाफ क्लोजर रिपोर्ट नहीं उनके लगी। यहाँ समन ये देते मेरा हुए स्टेटमेंट दिखाई नहीं नहीं है, देते। ये स्टेटमेंट है होम मिनिस्टर साहब का। और जब उनको होम समन मिनिस्टर देते हुए ईडी के अधिकारी नहीं किस लिए दिखाई देंगे, देते। किस लिए देंगे? अच्छा। समन कब देते? एक सेकंड, हाँ, कब बताओ, देते? बताइए। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक्यूज हो या गवाह हो, उसको समन दे के बुलाया जाता है। इन्वेस्टिगेशन मतलब चल ही नहीं रही, फिर इसका इन्वेस्टिगेशन मतलब कंप्लीट हो जाती है या इन्वेस्टिगेशन में किसी के खिलाफ कोई मटेरियल नहीं मिलता है तो जैसे उसको- फाइल नहीं मिलती, फाइल ही गुम हो जाती है। फाइल कभी गुम नहीं होती। ये तो एक बाकायदा सेकंड, पुलिस ने सुनिए कहा ना। अदालत हाँ, में। उनकी फाइल गुम हो गई, लेकिन सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट में अवेलेबल होती है। हर केस की कॉपियां कोर्ट में होती हैं, दूसरी पार्टी के पास भी होती है। तो ये मत कहिए उनकी रिकॉर्ड गुम हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अच्छा। इट डजंट मेक एनी और डिफरेंस। ये जनार्दन रेड्डी का क्या हुआ इसमें? क्या हुआ इसमें? 41 मामले लंबित तो हैं। हम क्या करें? 41। हम क्या करें उसमें? वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा, 41 है, 40 है, 2 है, वो कोर्ट विल टेक इट्स ओन कोर्स। कैसे चीजों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, हमें ये इस पे ऐतराज है, अच्छा, ऐतराज है। बिल्कुल ऐतराज है। 40 मुकदमे किसी के खिलाफ है, वो कोर्ट विल टेक केयर, कन्विक्शन ये होगी। ईडी यकायक फिर से एक्शन में जो आती दिखी है 21 मार्च के बाद, आप क्या वो कहना चाह जो रफ्तार पकड़ी है, 21 मार्च को ही इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा लेखा जोखा एसबीआई ने खूब डंडे सुप्रीम कोर्ट को चलाने पड़े, फटकार लगानी पड़ी, वरना वो तो कौन सी 30 जून ही थी ना तारीख, तो उससे क्या फर्क पड़ा? कि 30 जून तक दे अरे पाएंगे कोर्ट ने जी। डायरेक्शन दी कि भाई वो जल्दी दे दिया, दो। कोर्ट ने 21 क्या? मार्च तक दे दिया। संदीप जी, मेरे को भी साथ तो मतलब कुछ पर्दादारी हो रही कोर्ट थी। ने ये कहा कि ऐसा करिए मिस्टर एसबीआई, जो आपके पास है कृपया करके दे दीजिए। ये तो वो लास्ट कैसे? ऑर्डर था कोर्ट का। अच्छा। तो जो उनके पास था उन्होंने दे दिया। ओह। अब आप उसको करते रहिए, लिंक करते रहिए। और उसी दिन शाम से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ये सब नेता, दीपक सिंगला, गुलाब सिंह, ये आम आदमी पार्टी के, महुआ मोइत्रा, वीना, पिनराई विजयन की बेटी, संदीप जी, अमोल संदीप कीर्तिकर, जी, लोकतंत्र की ये खूबसूरती है कि विपक्ष की पार्टियां, और आप जैसे मर्जी सोचिए, अगर कुछ विपक्ष के पास है, अरविंद केजरीवाल अभी हाईकोर्ट गए ना, कोई रिलीफ नहीं मिला, 3 अप्रैल को आना। तो फिर से पीएमएलए भाई, का एक कानून ही सेकंड, ऐसा है। एक सेकंड, वो आपको डाल देंगे, मुझे डाल देंगे, हम भी PM आराम से नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। उसी पीएमएलए भजन में करेंगे, नवाब साल डेढ़ साल नवाब जेल मलिक को में। मिली है ना, बेल मिली है कि नहीं मिली? पीएमएलए में। और किस में मिली है? कमाल कर रहे हो। अच्छा, पीएमएलए का केस भी है, सीबीआई का केस भी है। कौन से और केस में मिली? एक मैं वही तो पूछ रहा हूं। पीएमएलए के केस में हाई कोर्ट ने बेल दी, हाँ। सीबीआई के केस में लोअर कोर्ट ने बेल दी, और एक दूसरे वो कौन से हैं जो पत्रकार हैं शिवसेना वाले, उनको भी बेल मिली है पीएमएलए में। तो ऐसा अच्छा। नहीं है। और एक ये शरद चंद्र रेड्डी को भी बेल मिली आपके। अरे वो मिली तो है कि नहीं सीबीआई मिली? का केस था ना, आप दोनों का घालमेल कर देखिए, रहे हैं। PMLA सीबीआई का केस और पीएमएलए केस में मैं फर्क है। ये कह रहा हूं कि बेल मिलती है अगर आपके खिलाफ कोई मटेरियल नहीं होगा, तो बेल मिलती है। अभी ये शिव कुमार को भी 34.5 करोड़ का चंदा दे दिया, बेल मिल गई। शिव कुमार को भी मिली है, ये कौन सा वाला कहाँ के हैं, कर्नाटका वाले, उसको भी बेल मिली पीएमएलए में। तो ऐसा नहीं है। देखिए आप सीबीआई के मामलों को पीएमएलए से कंफ्यूज कर रहे नहीं हैं। नहीं, दोनों मामले, साहब। मैं नहीं कंफ्यूज कर रहा, दोनों मामले। मैं ये कह रहा हूं कि आप चीजों को जो जोड़ने की कोशिश कर रहे हो, कृपया क्राइम को ये इस तरीके 21 से मार्च ना देखिए। वो आप बड़ा देखिए, वकीलों के साथ जिरह करने में मजा इसलिए आता है, नहीं, नहीं, हल्के से जो मूल सवाल था, ये 21 मार्च के बाद ही ये ध्यान भटकाया जा रहा है क्या, जो आरोप लगा रहे इसलिए हैं ध्यान भटकाएंगे कॉर्पोरेट फंडिंग। अनुराग भदौरिया, एक सेकंड, कॉर्पोरेट कि फंडिंग उस मामले से हटाकर, असल मुद्दों से हटाकर बस ईडी की रेड पर बात हो। आओ ना, रोज डिबेट करो। हम कब कह रहे हैं कि डिबेट ना करो? आप तो जेल से बचने की कोशिश कर रहे हो, आप तो क्राइम को छिपाने की कोशिश कर रहे हो, आप तो कोर्टों के चक्कर लगा रहे हो। आपके पास कहाँ समय है? आप तो सड़क पे उतरे हुए कि केजरीवाल को बाहर निकालो। और आप तो आपने वॉशिंग मशीन लगाई हुई है, उसमें धुल जाते हैं। नो सॉरी, कोई वॉशिंग मशीन नहीं होती कानून के सामने। अच्छा। कानून के पास अगर वॉशिंग मशीन है तो वो कोर्ट के पास है, जो बरी करता है जब या जांच discharge एजेंसी करता है।
जांच एजेंसी जांच ही नहीं करेगी, कोई समन ही नहीं देगी, उस पे बिल्कुल ब्रेक मार कर बैठ जाएगी, तो क्या होगा? अदालत के पास तो जांच एजेंसी जाती है ना। छोटा सा जवाब देता हूँ। हाँ। सीआरपीसी में एक सेक्शन है 173, उसमें मजिस्ट्रेट को पावर होती है। आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट को पावर होती है। मजिस्ट्रेट डायरेक्ट कर रहे हैं ये सारी कार्रवाई, या यहाँ पर ईडी कर रही थी? अगर क्लोजर किस अदालत ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लो? हाई कोर्ट में गए थे ना, ये सम्मन हमने बुलाए। देखिए एक नहीं, सेकंड, देखिए फिर सवाल से नहीं पलट नहीं गए। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं भागूंगा, बिल्कुल नहीं भागूंगा। संदीप जी सम्मन दिए 9 बारी, उन्होंने सम्मन पे आए नहीं। हम क्या करते हैं? अदालत का आदेश तो नहीं था ना गिरफ्तारी किस लिए का? होगा गिरफ्तारी के लिए? मैं किस वही लिए तो होगा? कह रहा हूँ। हाँ, तो ईडी जैसा सरकार कहेगी वैसा करेगी। अजित पवार पर हाथ नहीं डालेगी, उधर हाथ डालना है, डाल दिया। रूल ऑफ द लॉ मैं समझना चाह रहा हूँ, मैं नादान हूँ। रूल ऑफ द लॉ काम, आप नादान नहीं, आप बहुत समझदार है। आप चीजों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो। अच्छा, मैं गुमराह कर रहा हूं। रूल ऑफ द लॉ काम कर रहा है, ठीक कोर्ट है, की आपने एक आरोप लगा दिया मुझ पर। नहीं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।